ये बताइए कि गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण बेहद दिलचस्पी रण बन चुका था। माना जा रहा था कि जबरदस्त भीड़ जो तस्वीरों में नजर आ रही थी वो वोट में तब्दील नहीं हुई। हर तरफ आपकी रंगत देखने को मिल रही थी, घंटों का रोड जाम तस्वीरों में देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या वजह रही कि वो नहीं, हमने बड़ी बड़ी किसान पंचायत करी। जब कोई घर से निकल नहीं रहा था, किसानों के पक्ष में हमने मूवमेंट शुरू किया और उसका हमें फायदा मिला। पिछली बार हमारे नतीजे काफ़ी खराब थे, इस बार हमें कुछ जनता ने आशीर्वाद दिया है। हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारे 8 विधायक बने वो 80 का काम करें। कि गठबंधन को जितनी मजबूती की उम्मीद लोगों को थी वो मजबूती हासिल नहीं कर पाया गठबंधन, क्या बड़ी वजह रही? देखिए, आजकल चुनाव होते हैं लीडरशिप के इशू पे, कई चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और एक इशू पे सिर्फ चुनाव नहीं होता। किसानी से जुड़े लोग हैं, गांव में और भी लोग हैं, उन्हें भी हमें अपने दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए। किसान आंदोलन में हमारे क्षेत्र से हर गांव में लोगों की भागीदारी बनी, वोटिंग का इशू भी वो बना, वरना हमारे जितने विधायक हैं वो नहीं जीतते। हमारा मत प्रतिशत जो बढ़ा है, गठबंधन का बढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो नहीं हो पाता। लेकिन हम बहुत पीछे से जा रहे थे, तो इसलिए आखिर में कमियां रह गई। कई सीट तो हम बहुत छोटे मार्जिन हार पाए। प्रशासन की तरफ से भी कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी दबाव था सरकार का, लेकिन इन बातों को स्वीकारना पड़ेगा कि अब मैंडेट मिल गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑफर्स कुछ आपको दिए थे, कुछ चुनाव से पहले के ऑफर्स थे, कुछ चुनाव के बाद के ऑफर्स थे। एक बयान आपका बड़ा दिलचस्प रहा जिसमें आपने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं। अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह का वो ऑफर अब भी बना हुआ है चुनाव के बाद भी? हरियाणा वालों को ज्यादा मेरा बयान पसंद आया था, क्योंकि यहाँ कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं इस क्षेत्र के लोगों के। तो मैं पलटने वाला नहीं हूँ, सोच समझ के हमने फैसला लिया। और वे कोई मीठी बात तो हमारे लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसानों का अपमान किया। और चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आ चुके, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी वो ऑफर बनाए हुए, अब भी क्या नजदीकी कायम करने की कोशिश? चुनाव के पहले भी उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया था और वो सिर्फ चुनाव का पैतरा था उनको कि हमारे लोग कुछ उनके लिए नरम हो जाएं, बस। वे साथ मुझे नहीं लगाएंगे जब तक वो किसान को गले नहीं लगाएंगे। कोहरा पैदा करने की कोशिश, वही बात थी। और ऐसा चुनाव के नतीजों के बाद भी अगर वो प्रयास भी करेंगे, जैसा मैंने स्पष्ट कहा है कि हमने बहुत सोच समझ के लंबी दौर की राजनीति हमें करनी है और बहुत कंसिस्टेंटली अपने इश्यूज के साथ, ईमानदारी के साथ हमें डटे रहना है। यूपी के चुनाव के साथ हरियाणा के लोग कनेक्ट कर रहे थे, ऐसे में सवाल अब ये भी आ रहा है कि क्या आरएलडी हरियाणा में अपना विस्तार कर सकती है? आरएलडी के संगठन का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जहाँ संगठन होगा वहाँ मूवमेंट बढ़ेगा। हम मूवमेंट से जुड़ी पार्टी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानी से जुड़े और विकास के मुद्दों को लेकर कोई काम करना चाहता है तो आरएलडी में उसका स्वागत है। तो हरियाणा क्या अपना संगठन खड़ा करेगा आरएलडी को लेकर? आरएलडी का संगठन मजबूत होना चाहिए हरियाणा में, मेरी भी ये मंशा है।